बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भिडाई के यूनिट नंबर 2.3 में एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, इसको समझें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो आइए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है राइट अबाउट योर एबिलिटीज़। आपने अपनी एबिलिटीज़ लिखनी है, आपने आपके अंदर जो काबिलियतें हैं वो लिखनी है। इन एबिलिटीज़ इन द फॉलोइंग बिलोंग्स, नीचे जो खाली जगहें दी जा रही हैं इनमें आपने अपनी काबिलियत लिखनी है। यू शुड शेयर व्हाट यू वर नॉट एबल टू डू व्हेन यू वर यंगर। आपने वो मालूमात शेयर करनी है अपने साथी के साथ कि आप में क्या एबिलिटीज़ बचपन में थी और कौन सी एबिलिटीज़ आप में नहीं थी। What you can do now and what you will be able to do when you grow up. इस वक्त आप क्या कर सकते हो और जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या कर पाओगे या क्या कर सकोगे, ये एबिलिटीज़ आपने नीचे दिए गए बिलेक्स में लिखनी है। यू मे यूज़ सेंटेंस लाइक, आप इस तरह से सेंटेंस जुमला बना सकते हैं जैसे कि पहला जुमला है बतौर एज एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंगर, व्हेन आई वॉज 9 years old। इस तरह से आपने इन खानों में, इन बिलेंग्स में जुमले बनाकर पेश करने हैं। तो पहला जुमला कुछ जुमले यहाँ पर इन्होंने बनाकर दिए भी हैं जैसे कि आई कैन राइड बाईसाइकिल, मैं बाईसाइकिल राइड कर सकता हूँ। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है आई कुड राइड बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज 5 years old, जब मैं 5 साल का था तो उस वक़्त मैं बाईसाइकिल चला सकता था। कुड राइड, कुड माने कि माजी के लिए है और कैन मौजूदा वक्त के लिए और फ्यूचर के लिए भी है। आई कैन बिकम ए फेमस डॉक्टर, मैं मशहूर डॉक्टर बन सकूँगा, मैं मशहूर डॉक्टर बन सकता हूँ, यानी कि फ्यूचर में बन सकता हूँ। तो आपने ये सीखा और इसमें हमने कुछ बनाए हुए मज़ीद जुमले सेंटेंसेस जो कि बिलोंग थे मैंने आपके लिए फिल करके रखे हैं और आपको समझा भी देता हूँ। आई कुड रीड इंग्लिश व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता था। नेक्स्ट है बट आई कुडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, लेकिन उस वक़्त जब मैं 8 साल का तो मैं अंग्रेज़ी समझ नहीं सकता था। माने कि ऊपर वाले जुमले में आप समझ सकते थे लेकिन उस वक़्त समझ नहीं सकते थे। बट आई कैन स्पीक इंग्लिश, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। हाउएवर आई कॉन्ट राइट गुड इंग्लिश, और हालांकि मैं अच्छी अंग्रेज़ी लिख नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट है व्हेन आई ग्रो अप आई कैन राइट गुड इंग्लिश, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अच्छी अंग्रेज़ी लिख पाऊँगा। तो प्रेजेंट के लिहाज से हमने लिखा कि अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ और जो है वो लेकिन मैं लिख नहीं सकता हूँ। फ्यूचर में आप अच्छी राइटिंग और अंग्रेज़ी जो है वो लिख पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ये समझाया जा रहा है, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, नाउ आस्क 2 of your classmates what they could and couldn't do when they were younger। आप अपने क्लासमेट से सवालात कीजिए और वो सवालात के एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं कि बचपन में वो क्या कर सकते थे और क्या कुछ नहीं कर सकते थे। What they can and can't do now, अब वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एंड what they think they can do in the future, और वो क्या सोचते हैं, तस्वर करते हैं कि वो फ्यूचर में कर सकेंगे। Follow the same pattern as you did for yourself, बिल्कुल उसी ही तरीके को, उसी ही पैटर्न को आपने फॉलो करना है, उसी की पैरवी करनी है जिस तरह के आपने पहले अपने लिए की। एंड राइट देयर रिस्पॉन्स इन योर नोटबुक, और उनके रिस्पांस जो आपको मिलेंगे वो अपनी नोटबुक में लिखें, उसको फिर बाद में कापी में उतार दीजिए। आस्क यूर क्लासमेट्स, अपने किसी क्लासमेट से
आप पूछें। आप उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन किताब यहाँ पर मैंने नाम मेंशन नहीं किया है, आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जिस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है, तो इसमें आप अपना कोई नाम भी मेंशन कर सकते हैं। वॉट कुड यू डू व्हेन यू वर यंगर, आप कोई सा नाम दे सकते हैं यहाँ पर। व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर यंगर, असलम या शाइस्ता, जो भी आप नाम आपके क्लासमेट्स का होगा लिख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर यंगर, आप जब बच्चे थे तो आप क्या कर सकते थे। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंगर, मैं तेज़ दौड़ सकता था जब मैं यंगर था। What couldn't you do when you were younger, और क्या कुछ आप नहीं कर सकते थे। I couldn't play cricket, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था when I was younger, जब मैं यंगर था। What can you do now, अब आप क्या कर सकते हो। Hence I can learn English now, अब मैं अंग्रेज़ी सीख सकता हूँ। What can't you do now, अब आप क्या नहीं कर सकते हो। I can't drive a car now, अब इस वक्त में अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता। What can you do in the future, और मुस्तकबिल में आप क्या कर सकते हो। I can help needy people in the future, मुस्तकबिल में मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है आपका क्लासमेट से उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा दे सकते हैं। What could you do when you were younger, जो सेम सवाल है लेकिन आंसर दूसरा आ रहा है, क्योंकि ये नेक्स्ट आंसर दे रहा है, दूसरा आपका क्लासमेट आंसर दे रहा है। आई कुड फ्लाई ए काइट व्हेन आई वाज यंगर, मैं जब बच्चा था तो उस वक्त में पतंग उड़ा सकता था। व्हाट कुडंट यू डू व्हेन यू वर यंगर, जब आप यंगर थे तो उस वक्त आप क्या नहीं कर सकते थे। आई कुडंट स्विम व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं यंगर था, बच्चा था, उस वक्त में स्विमिंग तैराकी नहीं कर सकता था। What can you do now, अब आप क्या कर सकते हो। I can read English story now, अब मैं अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश की कहानी पढ़ सकता हूँ। What can't you do now, अब आप क्या नहीं कर सकते। I can't mend my bicycle now, अब मैं अपनी साइकिल की मरम्मत नहीं कर सकता। मेंड यूज़ करते हैं किसी भी साइकिल के लिए या बाइक के लिए, यानी कि मरम्मत करना, बनाना। What can you do in the future, फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो। I can open school in the future, मुस्तकबिल में मैं स्कूल खोल सकता हूँ। तो ये आपने एबिलिटीज़ सीखी कि कैन से आप किस तरह प्रेजेंट में, पास्ट में और आने वाले वक्त के लिए आप एबिलिटीज़ की जुमले बना सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट्स में